बेटा आज हम पढ़ेंगे रिफॉर्म मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में कौन कौन से रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट किए गए थे। ओके, सबसे पहले हमारा प्रार्थना समाज के बारे में हम पढ़ते हैं। इन्फ्लुएंस बाय द ब्रह्म समाज पर्टिकुलरली आफ्टर केशव चंद्र टू महाराष्ट्र। प्रार्थना समाज वाज फाउंड इन 1867 एट बॉम्बे। 1867 में बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई और ये किससे पूरी तरीके से प्रभावित था? ब्रह्म समाज से। ठीक है, जब केशव चंद्र जो थे महाराष्ट्र गए तो महाराष्ट्र के उनके टूर के बाद वहाँ पर उन्होंने जो ब्रह्म समाज को देखा तो ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उन्होंने 1867 में बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की। जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे एंड रामकृष्ण बनरकर वर टू ग्रेट लीडर ऑफ दिस मूवमेंट। इस मूवमेंट के दो महान जो नेता थे वो कौन थे? जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे और रामकृष्ण बंदरकर। ठीक है, और उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। इट्स प्रीज्ड वर्शिप इन ऑफ वन गॉड, और इसमें सिर्फ एक ही भगवान पर जो थे उनकी पूजा की शिक्षा दी गई थी। कंडेनमेंट कास्ट सिस्टम एंड प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, इसमें कास्ट सिस्टम का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं थी, अनटचेबिलिटी का कोई भी स्थान नहीं था, यानी सभी कास्ट इक्वल थी। अनटचेबिलिटी भी लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था, अनटचेबल लोग भी यहाँ पर इसके सदस्य बन सकते थे। इट एडवोकेट विडो रीमैरिज, इसमें विडो रीमैरिज को उसका सपोर्ट किया एंड इम्प्रूव्ड द स्टेटस ऑफ वुमेन, और वुमेन के स्टेटस को भी इम्प्रूव्ड किया। ओके, Mahadev Govind Ranade was also a founder of Deccan Education Society in 1884। 1884 में महादेव गोविंद रानाडे जो थे वो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की इन्होंने, और द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस इन 1887, और 1887 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी स्थापना की। बाद में उन्होंने एक और यानी वन ऑफ द फाउंडर, वो अकेले फाउंडर बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ही वाज लॉन्च्ड एंटी टेम्परेट मूवमेंट कॉल्ड एंटी डांसिंग एग्रीगेशन, और इन्होंने एंटी टेम्परेंस मूवमेंट की स्थापना की जिसको एंटी नॉच कहा गया, यानी डांसिंग एग्रीगेशन। एडमिशन फॉर कन्वर्ट फ्रॉम अदर फेथ इनटू हिंदुइज्म, यानी जिसमें जो हिंदू के अलावा बाकी जो लोग थे जिन्होंने कन्वर्ट कर लिया था, विश्वास था उन बाकी चीज़ों में, उनके एडमिशन के लिए। इन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापना की सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी सर्वेंट की। इट टुक अ लीडिंग पार्ट इन प्रमोटिंग एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्म, इन्होंने शैक्षिक और सामाजिक रिफॉर्म सुधार में को करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए आगे बढ़कर काम किया। द सोसाइटी infused the public life with spiritually and trained the nation missionaries for social service in India। और जो सोसाइटी थी वो पब्लिक लाइफ को बेहतर करने के लिए और नेशनल मिशनरीज जो थे उनको करने का काम करती थी और समाज में सेवा का काम करती थी। गोपाल हरि देशमुख लोखातीवाड़ी ये जो थे ये अटैक किया इन्होंने, अटैक द ब्राह्मण्स एंड देयर बिलीफ इन रिज कास्ट सिस्टम, जो बहुत ही जटिल कास्ट सिस्टम था, डायरेक्ट इन्होंने उनके ऊपर ही अटैक किया, यानी ये जो ब्राह्मण्स की सर्वोच्चता थी उसके खिलाफ थे। ही वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, इन्होंने लेडीज़ को ऊपर उठाने के लिए काम किया, वुमेन्स को ऊपर उठाने के लिए काम किया। थॉट हिज राइटिंग इन मराठी एंड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वेरियस सोशल इवेंट्स, और इन्होंने बहुत सारे लेख लिखे मराठी लैंग्वेज में और लोगों को जागरूक किया सामाजिक बुराइयों को दूर करने में। नेक्स्ट है ज्योतिबा गोविंद राव फुले। ज्योतिबा गोविंद राव फुले जो थे ये महात्मा फुले के नाम से भी या ज्योति राव फुले के नाम से भी जाने जाते हैं। वाज अ ग्रेट रिफॉर्मर, ये एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, और इन्होंने जो हमारी सोसाइटी में अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं उनको दबाने का काम में बहुत बड़ा योगदान किया, यानी अलग अलग सेक्शन को ये ख़त्म करना चाहते थे। उनका जो जन्म था एक लो कास्ट में हुआ था, लो कास्ट की फैमिली में 1827 में। उनकी पढ़ाई मिशनरी स्कूल में हुई थी, और ही डेवलप्ड सम रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, और उन्होंने कुछ क्रांतिकारी आइडियाज़ जो थे
उनके कास्ट सिस्टम के, वो उनके अगेंस्ट थे। ही आर्ग्यूज्ड अगेंस्ट ब्राह्मण क्लेम टू बीइंग अपर कास्ट पीपल एंड सुपीरियर टू अदर, यानी उन्होंने इसके खिलाफ आर्ग्यू किया कि ब्राह्मण जो है उनको अपर कास्ट में क्यों रखा गया है और वो क्यों सुपीरियर हैं बाकी सबसे। एज हर फुले ब्राह्मण्स वर आर्यंस एंड हैंस वर फॉरेनर्स। जैसे फूले के अनुसार ब्राह्मण्स वर आर्यन, ब्राह्मण्स आर्यंस हैं, एंड हैंस वर फॉरेनर। और इसका मतलब तो ये हुआ कि वो एक कोई बाहरी व्यक्ति हुए, विदेशी हुए। आर्यन डिफीट द सब जज एंड ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ द लैंड। उन्होंने यहाँ पर आर्यंस ने डिफीट किया था, ठीक है, हराकर यहाँ के जो ओरिजिनल हैबिटेंट थे उनको हराकर उनके लैंड पर अपना अधिकार कर लिया था। बिकॉज ऑफ देयर डिफीट, उनकी हार के कारण ही लोअर कास्ट पीपल वर बीइंग व्यूड एज इंफीरियर टू अदर। और लोअर कास्ट के लोग अपने आप को क्या है, एक इंफीरियर, दूसरे से नीचा समझते हैं। फुले बिलीव्ड, फुले का विश्वास था कि आर्यंस हैड नो राइट टू देयर लैंड। आर्यंस का हमारी ज़मीन पर कोई भी अधिकार नहीं है। एंड द लैंड बिलोंग टू इंडिजिनियस पीपल हु वर टर्म्ड लो कास्ट पीपल। और ये जो लैंड है, ये लैंड यहाँ के स्थायी निवासी, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनकी ज़मीन है। और यहाँ पर कौन रहते थे? लोअर कास्ट लोग रहते थे, क्योंकि आर्यंस ने यहाँ के लोगों को हरा दिया था। फुले आर्ग्यूज द डेट बिफोर आर्यंस रूल। फुले ने आर्ग्यू किया, उन्होंने वाद विवाद किया कि आर्यंस के रूल से पहले द पीरियड ऑफ वॉरियर पीजेंट वर गोल्डन पीरियड। जो हमारा वॉरियर पीजेंट था, यानी जो किसान थे, योद्धा जो किसान थे, उनके लिए वो बहुत ही अच्छा समय था। मराठा कंट्री साइड वाज रूल्ड बाय सच पीपल। जो मराठा कंट्री साइड थे, मराठा जो थे वो उनके ऊपर रूल करते थे। सच पीपल इन जस्ट एंड फेयर वे, और बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। ही ऑल्सो प्रपोज दैट द शूद्राज ऑल्सो नाउन एज लेबरिंग। और उन्होंने ये प्रपोज किया कि जो शूद्राज हैं उनको लेबरिंग कास्ट के नाम से जाना जाए। एंड द एंटी शूद्राज, जो एंटी शूद्राज हैं, डेट सो कॉल्ड अनटचेबल्स, उनको अनटचेबल्स कहा जाए, शुड यूनाइट टू चैलेंज द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। और उनको जो है सो कॉल्ड अनटचेबल्स, जो अनटचेबल्स है उनको यूनाइट किया जाए, ठीक है। और जो ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, इसको उन्होंने चैलेंज दिया। फुले फाउंडेड द सत्यशोधक समाज इन 1873। 1873 में जो फुले थे उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और कास्ट इक्वलिटी को प्रमोट किया। फुले रोट, उन्होंने एक बुक भी लिखी, गुलामगिरी, ठीक है, जिसका मतलब है स्लेवरी, यानी किसी की गुलामी करना। कब लिखी थी वो? 1873 में। स्लेवरी हैड एंडेड, और ये जो दास्ता थी, स्लेवरी जो थी, इसको अमेरिका में ख़त्म कर दिया गया था अबाउट 10 ईयर बैक आफ्टर द अमेरिकन सिविल वॉर। यानी 10 साल पहले ही, जब अमेरिकन सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी। फुले डिसाइडेड हिज बुक टू ऑल दोज अमेरिकन हु फॉट डेडिकेटेड हिज बुक टू ऑल दोज अमेरिकन हु फॉट अगेंस्ट द स्लेवरी सिस्टम। फुले ने अपनी पूरी बुक उन अमेरिकन्स को डेडिकेट की थी जिन्होंने स्लेवरी सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। फुले ऑल्सो एडवोकेटेड अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। और उन्होंने जो पूरी तरीके से अगेंस्ट थे वो किसके? इनइक्वालिटी के, इंक्लूडिंग कंडीशन ऑफ वुमेन इन अपर कास्ट फैमिलीज में जो वुमेन्स की कंडीशन है, मिस्ट्रीज ऑफ लेबरिंग एंड लेबरर्स, ह्यूमैनिटेशन ऑफ लो कास्ट। यानी जो लेबर्स या जो लो कास्ट है उनकी जो कितनी स्थिति बिल्कुल ख़राब है, जो बिल्कुल दयनीय स्थिति है, उसको लेकर उसके खिलाफ थे वो बिल्कुल। ही गॉट हिज वाइफ एजुकेट टू टीच इन गर्ल्स स्कूल। उन्होंने अपनी वाइफ को गर्ल्स स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा। स्टार्टेड बाय हिम, उन्होंने खुद ही स्टार्ट किया था। 1854 में महात्मा फुले ने स्टार्ट किया स्कूल चिल्ड्रंस के लिए फॉर डिप्रेस क्लासेस। यानी जो दलित लोग थे, जो नीचे लोअर कास्ट के जो लोग थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक स्कूल स्टार्ट किया। एक्टिवली असिस्ट बाय अदर रिफॉर्म लाइक, जैसे इसके अलावा बहुत सारे जो रिफॉर्मर्स थे, जैसे जगन्नाथ शंकर बाहूजी, ही कंडक्टेड क्लास, और वो भी इसी क्लास से थे। अनफॉर्चुनेटली सम वेस्ट सेगमेंट अकोज हिम बीइंग एंटी ब्राह्मण्स। और अनफॉर्चुनेटली कुछ जो वेस्टेड सेगमेंट थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कुछ
निहित जो उस टाइम जो लोग थे उन्होंने उनके ऊपर एंटी ब्राह्मण होने का आरोप लगाया। नेक्स्ट है अब हमारा रिफॉर्म मूवमेंट इन सर्दर्न इंडिया में जो रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट किया गया। सबसे पहले वेद समाज की स्थापना इंस्पायर्ड बाय ब्रह्म समाज एंड एस्टैब्लिश्ड इन 1864 बाय श्रीधरलू नायडू। और ब्रह्म समाज से इंस्पायर होकर 1864 में श्रीधरलू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की। प्रीच द मैसेज ऑफ ब्रह्म समाज की जो शिक्षाएं थी उनके लोगों तक पहुंचाने के लिए। इट कंडेमेंट रिचुअल आइडल वर्शिप एंड प्रोफोगेट बिलीफ ऑफ वन सुपीरियर गॉड। उन्होंने जो पुराने रिचुअल्स थे उनको भी और जो आइडल वर्शिप थी या फिर हम ये कहें कि जो एक सुपीरियर्स की एक ही भगवान है उसको लोगों तक फैलाया। ही गॉट बुक ऑफ ब्रह्म समाज ट्रांसलेट इन तमिल एंड तेलुगु। उन्होंने ब्रह्म समाज की जो बुक थी उसको तमिल और तेलुगु में ट्रांसलेट किया। कुंदुकुरी वीरसलिंगम वाज बोर्न इन एन ऑर्थोडॉक्स फैमिली इन आंध्र प्रदेश। कुंदुकुरी वीरसलिंगम जो थे वो ऑर्थोडॉक्स फैमिली में उनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में 1848 में। ही वाज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ ब्रह्म समाज। और वो भी ब्रह्म समाज के आइडियाज से पूरी तरह से प्रभावित थे। एंड बाय द वर्क ऑफ प्रार्थना समाज ऑफ महाराष्ट्र। और उन्होंने भी प्रार्थना समाज के लिए काम किया। ही फाउंडेड राजा हुमंद्री एसोसिएशन इन 1878 में राजा मुंद्री एसोसिएशन की स्थापना की। कुंदुकुरी वीरसलिंगम हिराल्डड अ सोशल रेवोल्यूशन इन आंध्रा रीजन में वो एक सोशल रेवोल्यूशन लेकर आए। ही ऑल्सो स्टार्टेड तेलुगु जर्नल इन स्प्रेड मैसेज ऑफ सोशल रिफॉर्म्स एंड कास्ट इक्वलिटी। सामाजिक सुधार के लिए और कास्ट इक्वलिटी के लिए उन्होंने तेलुगु जर्नल जो है उसको स्टार्ट किया। अपोज्ड कास्ट कस्टम एंड रिलीजियस बिलीफ व्हेन ही इन प्राइमरी स्कूल। और उन्होंने जो कास्ट या कस्टम जो थे या रिलीजियस जो बिलीफ्स थे उन्होंने उसका विरोध किया। और कब? जब वो प्राइमरी स्कूल में थे। ही एनकरेज इंटरकास्ट मैरिज को एनकरेज किया उन्होंने, यानी एक कास्ट के व्यक्ति दूसरे कास्ट के में अपनी शादी कर सकते थे। ही ऑल्सो रोट अ प्ले इन तेलुगु लैंग्वेज। उन्होंने तेलुगु लैंग्वेज में प्ले भी लिखे। एंड एंटायर जनरेशन ऑफ सोशल रिफॉर्म्स एंड नेशनलिस्ट लीडर ऑफ आंध्र प्रदेश वर इंस्पायर्ड बाय द राइट एंड एक्टिविटीज ऑफ वीरेसलिंगम। जो बहुत सारी जो पूरी जनरेशन थी सोशल रिफॉर्मर्स की या जो नेशनलिस्ट लीडर थे आंध्रा के वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, प्रभावित थे इनकी राइटिंग से और वीरेसलिंगम की जो एक्टिविटीज़ थी। ठीक है, उनसे बहुत ज़्यादा वो प्रभावित हुए। नेक्स्ट है श्री नारायण गुरु वाज द सोशल रिफॉर्मर्स और केरला। वो केरला के एक सोशल रिफॉर्मर्स थे। एंड ही वाज एजहावा विच कंसिडर टू बी अनटचेबल क्लास। और वो एजहावा जो कि एक अनटचेबल क्लास है उससे बिलोंग करते थे। गुरु कुड नॉट बी टॉलरेट हिज इनजस्टिस। जो है वो उनके साथ जो अन्याय हो रहा था उसको टॉलरेट नहीं करना चाहते थे। गोइंग अगेंस्ट द कास्ट रूलर। वो कास्ट रूलर जो थे उसके खिलाफ गए। ही जो कास्ट रूलर से उसके खिलाफ जाकर उन्होंने ही एक्वायर्ड संस्कृत एजुकेशन को ग्रहण किया। एंड उन्होंने He also laid foundation of many temple without the image of God and goddess। बिना भगवान और देवी की मूर्ति के उन्होंने बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं उनकी भी स्थापना की। इन वन ऑफ द टेम्पल ही एस्टैब्लिश अ स्टोन इन प्लेस ऑफ एन आइडल। और उन्होंने एक ऐसा टेम्पल भी जहाँ पर एक पत्थर रख दिया बिना पूजने के लिए। ठीक है, इन 1903 में ही फाउंडेड द श्री नारायण धर्म। उन्होंने 1903 में श्री नारायण धर्म की स्थापना की। परिपालना योगम फॉर प्रोपेगेटिंग सोशल रिफॉर्म्स को फैलाने के लिए। उनका विश्वास था कि एक ही कास्ट हो, एक ही धर्म हो और एक ही भगवान हो। ओके, नेक्स्ट है E.V. रामास्वामी नायकर। E.V. रामास्वामी नायकर जो थे वो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्ट किया था उन्होंने इन द अर्ली 20th सेंचुरी में।
और मैनी नॉन ब्राह्मण्स हु हैड गोट एक्सेस टू एजुकेशन वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस स्टार्टेड वन मूवमेंट। और बहुत सारे जो नॉन ब्राह्मण्स थे उन्होंने भी एजुकेशन ली और बहुत ही उसका वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस स्टार्ट सच मूवमेंट, और बहुत अच्छे से उन्होंने ये जो मूवमेंट स्टार्ट किया था इसका प्रभाव पड़ा। ही ऑल्सो आर्ग्यूड डेट आर्यंस वर फॉरनर, और उन्होंने आर्यंस जो फॉरनर थे उसके भी आर्ग्यू किया। एंड द्रविडियंस वर द इंडिजिनस रेस इन सॉइल, और उन्होंने कहा जो द्रविडियन थे वो यहाँ पर रंग के आधार पर यहाँ के क्या थे, स्थायी निवासी थे। ईवी रामास्वामी नायकर बिलोंग टू द मिडिल क्लास फैमिली, ये मिडिल क्लास फैमिली से रिलेटेड थे। एंड ही वॉज फॉन्डली कॉल्ड पेरियार, जहाँ जो जिसको पेरियार कहा जाता था। ही इन हिज अर्ली लाइफ ही वाज अ एशियाटिक, अपनी अर्ली लाइफ में तो ये एक संत थे और एक संस्कृत स्क्रप्चर को पढ़ रहे थे, और बाद में ही बिकम मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर बन गए थे। When he got distinguished his caste-based seating arrangement during the feast organization by the nationalists, he left the Congress। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि उनके बाद उनके साथ जो एक दावत हुई थी जो कि नेशनल, जहाँ पर नेशनलिस्ट के, तो नेशनलिस्ट ने उनके साथ दबाव किया, वहाँ पर उनके साथ सीटिंग जो अरेंजमेंट था वो उनके बिल्कुल ही अलग था, तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। यानी जो दलित लोग थे, जो मिडिल क्लास के लोग थे उनको अलग बैठाया गया था, और जो अपर क्लास के लोग थे उनको अलग बैठाया गया था। पेरियार फाउंडेड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की स्थापना की, और उनका विश्वास था कि जो ओरिजिनल तमिल है वो द्रविडियन और जो द्रविडियन कल्चर है सब जस्टिकेट बाय द ब्राह्मण्स, और वो किसके द्वारा बनाया गया है, ब्राह्मण्स के द्वारा ही बनाया गया है, यानी ये सभी कुछ ब्राह्मण के कंट्रोल्स में। ही वांटेड टू फ्री द सोसाइटी फ्रॉम कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटी, वो कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटी, असमानता से सोसाइटी को दूर करना चाहते थे। और ही फेल्ट दैट द फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन वाज द वे टू अचीव सच अ गोल, उन्होंने महसूस किया कि जो हम धर्म है, धर्म से अगर हमें आज़ादी मिल जाए तो यह अकेला ही ऐसा रास्ता है जिससे हम अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं। पेरियर वर क्रिटिसाइज द कोड ऑफ मनु, उन्होंने मनु के जो कोड्स है उसको भी क्रिटिसाइज किया, विच वर व्यूड एज द सेट ऑफ एंशियंट लॉ इन द हिंदू सोसाइटी, और जो कि उसमें एंशियंट लॉ का एक सेट दिया गया था उसको हिंदू सोसाइटी में के। पेरियार क्रिटिसाइज द भागवत गीता एंड रामायणा, उन्होंने भागवत गीता और रामायणा को भी पढ़ा। उसके बाद ही थॉट दैट ऑल दोज रिलीजियस बुक वर एन अटेम्प्ट एस्टैब्लिश द ब्राह्मण डोमिनेशन ऑफ द सोसाइटी, उन्होंने ये सोचा उनकी ही जितने भी धार्मिक बुक हैं ये अटेम्प्ट करती हैं कि ब्राह्मण्स डोमिनेशन, ब्राह्मण्स का हमारी पूरी सोसाइटी पर डोमिनेशन है, एंड द डोमिनेशन ऑफ वुमेन बाय द मैन, और वुमेन के ऊपर पूरा मैन का डोमिनेशन है। मैनी अपर कास्ट पीपल रीसेट देयर आइडियाज़, बहुत सारे अपर कास्ट के लोगों ने उनके आइडियाज़ को रीसेंट किया। एंड पीपल फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू जो थे उन्होंने सोसाइटी क्रिएट की, सनातन धर्म सभा, एक सनातन धर्म सभा की स्थापना की। एंड भारत धर्म महामंडल इन द नॉर्थ में भारत धर्म महामंडल की स्थापना की। सर्वल एसोसिएशन, कुछ एसोसिएशन भी बनाए गई जैसे कि ब्राह्मण सभा बंगाल में। दिस सभा वर मेड टू प्रिजर्व कास्ट डिस्टिंक्शन एंड सुपरिटी ऑफ द ब्राह्मण, और ये जो सभा बनाई गई ये कास्ट डिस्टिंक्शन को बचाने के लिए, यानी कास्ट में को लेकर जो सभी लोग मूवमेंट कर रहे थे उसको बचाने के लिए, और ब्राह्मण्स की जो सुपीरियरिटी है उसको भी बचाने के लिए। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो एट द यंग एज ऑफ 12 साल की यंग एज में ही उन्होंने आइडल पूजा करनी छोड़ दी थी। बॉर्न इन एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली, उनका ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली में जन्म हुआ था तंका इन गुजरात, जो कि गुजरात में है 1824 में। उनका ही हैड लॉस्ट हिज फेथ इन रिचुअल एंड आइडल वर्शिप, और उनका विश्वास उनका ख़त्म हो गया था रिचुअल से और आइडल वर्शिप से। फॉर अबाउट 15 ईयर, 15 साल में ही वॉन्डर्ड एंशियंट, वो संत बन गए। एंड टुक वो in front of his guru to free the Hindu society of some of its evil, और यानी वो उन्होंने अपने विचार रखे अपने गुरु के सामने कि हिंदू सोसाइटी को ये जो बुराइयां इनसे दूर करने के लिए 1863 में
ही गेव कॉल बैक टू वेदास, उन्होंने वेदों की ओर लौटने का नारा लगाया। उनका विश्वास था कि वेद कंटेन्ड ऑल द नॉलेज इम्पार्ट ऑफ मैन बाय द गुड, की वेदों में सारी नॉलेज है जो कि मैन को दी गई है भगवान के द्वारा। ही रिवोल्टेड अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्सी, और वो बिल्कुल जो रूढ़िवादी थे उनके खिलाफ थे। एंड अदर इवल्स डेट द क्रिप्ट इन सोसाइटी, और बहुत सारी जो बुराइयाँ थी समाज में उनके खिलाफ भी थे। 1875 में उन्होंने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। बॉम्बे आज जो मुंबई के नाम से है। आर्य समाज मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, आर्य समाज ने बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान दिया एजुकेशन की फील्ड में, सोशल समाज की बुराइयों को दूर करने में, रिलीजियस रिफॉर्म्स में। इट ऑल्सो स्टार्ट स्कूल ऑन द पैटर्न ऑफ गुरुकुल एंड कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन, उन्होंने गुरुकुल के पैटर्न पर या और कॉलेज का जो हायर एजुकेशन है उसके पैटर्न पर बहुत सारे स्कूल की स्थापना की। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑन द लाइन्स ऑफ गुरुकुल्स वर सेटअप इन कांगिरी, और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है वो गुरुकुल की लाइन में वो कांगरी में स्थापित किया गया, जो कि हरिद्वार में है इन उत्तराखंड। ठीक है, गुरुकुल कांगरी के नाम से जाना जाता है। जहाँ आर्यन समाजिस्ट, जो आर्यजन समाजिस्ट थे, लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन इक्वल राइट फॉर मैन एंड वुमेन, उन्होंने मैन एंड वुमेन के जो समान अधिकारों के ऊपर जोर दिया। दे कंडेनमेंट अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे। दोज हु हैड converted to the other religion were encouraged to embrace Hinduism against without any fertility, जिन लोगों ने अपना धर्म बदल लिया था उनको एंकरेज किया गया हिंदुइज्म के अगेंस्ट बिना किसी डर के। ओनली पीपल प्यूरिफिकेशन सेरेमनी कॉल्ड शुद्धि लेटर बिकम मूवमेंट इन इटसेल्फ, यानी बाद में एक स्पेशल प्यूरिफिकेशन सेरेमनी जो थी वो जिसको शुद्धि बुलाया गया वो इस मूवमेंट में स्टार्ट की गई। यानी कि जो लोग बिना जो दूसरे धर्म को अपना लेते थे उन्हें हिंदू धर्म में आने के लिए बोला गया, ठीक है, लेकिन उनकी शुद्धि वाला जो सिस्टम था ये बाद में उसमें स्टार्ट किया गया। ऑफ आर्यन समाज वाज फेल्ट मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया स्पेशली इन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, यानी बहुत सारे जो आर्य समाज पर नॉर्दर्न इंडिया का जो इन्फ्लुएंस था वो आर्य समाज का जो प्रभाव था वो नॉर्दर्न इंडिया पर महसूस किया गया। नॉर्दर्न इंडिया में स्पेशली कौन कौन से स्टेट, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, यहाँ पर आर्य समाज की जो पूरा प्रभाव देखा गया। दयानंद सरस्वती पब्लिश्ड हिज रिलीजियस कमेंट्रीज कॉल्ड सत्यार्था प्रकाश, उन्होंने 1877 में सत्यार्था प्रकाश के नाम से अपनी जो रिलीजियस कमेंट्रीज थी उनको पब्लिश किया। 1885 में उनके जो फॉलोवर्स थे लीड बाय लाला हंसराज, यानी लाला हंसराज के द्वारा एक दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल एट लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की गई, यानी डीएवी स्कूल्स की स्थापना की गई, जो कि आज बोथ द आर्य समाज एंड डीएवी स्कूल वर एक्टिव इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड ऑल ओवर इंडिया, यानी डीएवी स्कूल्स और आर्य समाज जो है आज एक्टिव हैं पूरे इंडिया में। Some of the great leaders of freedom movement like Lala Lajpat Rai and other social reformers like स्वामी श्रद्धानंदा belong to आर्य समाज, बहुत सारे जो फेमस लीडर थे, ग्रेट लीडर थे फ्रीडम मूवमेंट्स में, जैसे कि लाला लाजपत राय या बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स जो थे, स्वामी श्रद्धानंदा, ये सब आर्य समाज से बिलोंग करते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती पास अवे इन 1883 में वो उनकी डेथ हो गई, बट द आर्य समाज लिव्ड अप टू दिस डेज, लेकिन आर्य समाज जो है अभी भी इस समाज में स्थापित है। ओके, रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल रीड ऑन नेक्स्ट टाइम।